हेलो गाइस, क्या आप लोग भी गोवा जाने का सोच रहे हैं? तो अगर आप सोच रहे हैं तो आपको मेरी सीरीज़ ज़रूर से देखनी चाहिए जो मैंने अभी निकाली है। इसमें मैं रुका हुआ हूँ इस होटल में जिसका नाम है ताज सिडाडी डी गोवा हेरिटेज। और इसी के सामने एक ही प्रेमाइसिस में दूसरा होटल भी है जिसका नाम है ताज सिडाडी डी गोवा होराइजन। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ से आपको बहुत सारे बीच एक्सेस पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि मैं अभी दिखा भी रहा हूँ। सीधे नीचे उतरे और बीच पे जाइए। और आप एक होटल में रुके हैं तो आप दूसरे की सारी फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे पूल्स, जिम। आपने अगर ब्रेकफास्ट बुक करा है यहाँ पर तो आप दूसरे होटल में खा सकते हैं। वैसे ही इसी सेम थीम को फॉलो करते हुए हम कुछ साल पहले रुके थे ताज हॉलीडे विलेज और ताज फोर्ट अगवाड़ा। ताज फोर्ट अगवाड़ा में जब मैं रुका था उसकी सीरीज़ मैंने नहीं निकाली थी, पर जब मैं ताज हॉलीडे विलेज में रुका था तो उसकी सीरीज़ मैंने पूरी निकाली थी। अब अगर आप गोवा जा रहे हैं तो आपको इन होटल्स को ज़रूर से कंसिडर करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट होटल्स है गोवा के। अब आप देख रहे हैं ताज फोर्ट अगवाड़ा, ये बना हुआ है सिंकोरियम बीच पे। और जो पुराना वाला होटल था ताज सिडाडी डी गोवा, दोनों होटल्स वो बने हुए हैं वेनिगुनम बीच पे, डोनापोला पे। तो बेसिकली इस होटल की खास बात यह है कि आप जब यहाँ खड़े होते हैं तो आपको सारी बीच की पूरी स्ट्रिप दिखती है। बागा बीच तक आप यहाँ से देख सकते हैं और आप वॉक कर सकते हैं आराम से इस पूरे बीच लाइन पे और आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरे हिसाब से ये मेरा दुनिया में फेवरेट होटल्स में से एक है। मैं शादी के बाद यहाँ रुकने आया था और सेकंड टाइम मैं रुकने आया था ताज हॉलीडे विलेज में, जिसकी सीरीज़ मैंने पूरी यूट्यूब पे निकाल रखी है। इन दोनों होटल्स के अंदर भी ये है कि आप एक में रुके हैं तो आप दूसरे की सारी फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। शटल सर्विस है इसमें कि आप एक होटल से गाड़ी लेके फ्री में दूसरे में आपको वो पहुंचा देते हैं, आप वहाँ की फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी जो ताज सिडाडी डी गोवा हेरिटेज और होराइजन है उनसे बड़ी हैं। बड़ी होने के साथ इस होटल का एक फ़ायदा ये भी है कि ये थोड़ा इसका एक पोर्शन क्लिफ पे बना हुआ है, तो उसमें भी कुछ रूम्स है, विलास है, जहाँ से आपको अनपैरेलल व्यूज़ मिलते हैं अरेबियन सी के। ताज हॉलीडे विलेज से भी आपको बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, पर वो क्लिफ पे नहीं बना, वो नीचे की तरफ है। इसका आधा हिस्सा ऊपर क्लिफ की तरफ बना, देखिए आप लोग, और बाकी जो है वो ज़मीन पे है। तो जब आप अपनी कार लेके अगर आपने वहाँ विला लिया क्लिफ पे जाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। उसके ऊपर कई व्यूइंग पॉइंट्स हैं जिससे आप अरेबियन सी के बहुत अच्छे फ़ोटोज़ खिंचा सकते हैं, व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। और आप इसमें भी सिर्फ नीचे उतरे और आप सीधे बीच के ऊपर है, बट ये जो बीच है ये थोड़ा सा क्राउडेड रहता है, थोड़ा सा गंदा है। ताज सिडाडी डी गोवा हेरिटेज और होराइजन का जो बीच है, जो मैंने बताया था वेनिगुनम बीच है, वो बहुत ही खाली सा रहता है और उसके अलावा वो बहुत क्लीन भी है। मैं आपको बता दूं, मैंने 70% टाइम सिर्फ होटल के रेसिडेंट्स को ही देखा है वहाँ बीच के ऊपर। कुछ टाइमिंग्स ऐसे होते हैं जिसमें मैं देखा बाहर के लोग भी आते हैं, शायद वो थोड़ा सिक्योरिटेड बीच है इसलिए। तो अगर आप गोवा आ रहे हैं तो आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं। ताज सिडाडी डी गोवा हेरिटेज होराइजन आपको फोर्ट अगवाड़ा और फोर्ट विलेज, ये जो दोनों प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज महंगी है, पर देखिए ये है बिल्कुल नॉर्थ गोवा में। ताज हॉलीडे विलेज और फोर्ट अगवाड़ा वो आपको बिल्कुल पंजिम के पास पड़ेंगे। तो अगर आपको सिटी के पास रुकना है तो आप वहाँ रुक सकते हैं। अगर आपको नॉर्थ गोवा की हैपनिंग स्ट्रीट्स के पास रुकना है तो आप यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि देखिए नॉर्थ गोवा इज़ वेरी हैपनिंग। तो मेरा जो इस वीडियो को बनाने का मकसद था वो ये है कि लोग गोवा आते हैं तो अच्छी प्रॉपर्टीज़ चूज़ नहीं करते, पर अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप अच्छी प्रॉपर्टीज़ चूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एक तो आपको बीच पे जाना नहीं पड़ेगा कहीं दूर अपनी एक्टिवा या कार लेके, और पार्किंग में नहीं फंसना पड़ेगा, आप सीधे बीच पे होंगे। उसके अलावा आप बीच से गंदे होके सीधे अपने होटल में आइए, क्लीन करिए एंड सो जाइए या मज़े करिए, तो बहुत फ़ायदे होते हैं। और ताज की प्रॉपर्टीज़ में खाना अच्छा मिलता है, बहुत मज़ा आता है, आप फ़ोटोज़ आपको अच्छी खिंचा सकते हैं, आप कहीं आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैंने दोनों होटल्स पे वीडियो सीरीज़ निकाल रखी है, तो आप उसको पूरा जो सीरीज़ को आप देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए मैं आपको कहूँगा कि सिडाडी डी गोवा हेरिटेज मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आपको खाली बीच देखने का शौक है तो आप यहाँ रुक सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा होटल है मेरे अकॉर्डिंग। सो अगेन द चॉइस इज़ योर्स। अगर आपको खाली बीचेस पे रुकना पसंद है तो आप वहाँ रुक सकते हैं, ताज सिडाडी डी गोवा की दोनों प्रॉपर्टीज़ में एक में। और अगर आप लोग को ऐसी जगहों पे रुकने का शौक है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, बड़ी हैपनिंग सी स्ट्रीट्स, भरा हुआ क्लब्स और लेफ़्ट राइट दोनों जगह फूड जॉइंट्स, तो आपको फिर मेरे हिसाब से ताज फोर्ट अगवाड़ा या ताज विलेज में से चूज़ करना चाहिए, हॉलीडे विलेज में से।
मुझे तो ताज की सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी लगती हैं और ताज एक्जॉटिका साउथ में है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। बेस्ट बात ये कि अगर आप ताज की एक प्रॉपर्टी में रुकेंगे, किसी भी प्रॉपर्टी में, तो अगर आप बात कर लें तो आपको वो अधिकतर टाइम अलाउ करते हैं कि आप बाकी जो प्रॉपर्टी ताज की गोवा के अंदर उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे पूल या जिम यूज़ कर सकते हैं। हमने करा हुआ है, तो बात करने पे डिपेंड करता है। और इस समय पर मैं हूँ ताज सिडाडी डिगोआ होराइजन के टॉप के पूल पे, जिससे आपको ऐसे व्यूज़ मिलते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। उनके साथ जो गोवा जाने की सोच रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने नहीं करा, आप यूँ ही देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कर लीजिए। और गोवा के रिगार्डिंग अभी मैं और भी कई कंटेंट यूट्यूब पे निकालने वाला हूँ। बाकी मेरी 2 सीरीज़ अब तक गोवा की जा चुकी है, एक जिसमें हम विलेज में रुके थे, हॉलीडे विलेज में ताज में, और दूसरा जब हम इस बार इन होटल्स में रुके। तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए और ऐसा कंटेंट आपको बहुत सारा आगे मिलेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड मिल जाएगी। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले पार्ट ऑफ द वीडियो में गाइस।